प्रकृति की गोद में बसा शहर सासाराम न केवल अपनी प्राचीन परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी याद किया जाता है। इस शहर के आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई तरह के झरने एवं कुंड पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कुंड है माजर कुंड। माजर कुंड की व्युत्पत्ति शायद मार्जन कुंड से हुई है। मार्जन का अर्थ है धोना, साफ करना या स्नान करना। चूंकि इस झरने के नीचे बैठकर लोग स्नान करते हैं, इसलिए संभवतः माजर कुंड नाम पड़ा हो। हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित माजर कुंड कैमूर पहाड़ी का मुख्य आकर्षण है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे माजर कुंड की प्राकृतिक दृश्यावली मनोरम और वातावरण सुखद लगता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण मशहूर यह कुंड सासाराम शहर से 5 किलोमीटर दक्षिण कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य नयनाभिराम है। बरसात के मौसम में तो इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। हरी भरी लताएं, चिकनी चिकनी चट्टानें और कई जगह झरझर झरते हुए झरने आंखों में सुंदरता उड़ेल देते हैं। यहाँ इस मौसम में कभी धूप खिलती है, कभी छांव होती है और कभी रिमझिम बरसात होती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति पल पल अपना वेश बदल रही है। इस ऋतु में लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए माँ ताराचंडी धाम से एक सड़क गई है। इसी सड़क से लोग छोटे छोटे वाहनों द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं। सड़क संकरी और पथरीली होने के कारण बड़े वाहनों द्वारा सफ़र तय करना जान जोखिम में डालना है। अधिकतर लोग तो पैदल ही चल पड़ते हैं पिकनिक मनाने के लिए। सासाराम से कुंड तक का पहाड़ी रास्ता लोगों को सुखद आनंद का एहसास कराता है। पुरुषों के साथ महिलाओं और बच्चों की भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। ये लोग अपने साथ मनोरंजन के साथ साथ पर्याप्त साधन लेकर आते हैं। ये पहाड़ों पर नाचते हैं, गाते हैं और झरनों के शीतल जल में स्नान का पूरा आनंद उठाते हैं। पहाड़ों पर खाना पकाते हैं और चट्टानों को साफ कर उसी पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो ज़्यादा मौज मस्ती करने के चक्कर में नशीले पदार्थों का सेवन कर लेते हैं और अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। यह दृश्य धुआं कुंड का है। माजर कुंड का पानी बहकर लगभग 500 फीट की ऊंचाई से गिरता है। 500 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता देखकर पर्यटकों को रोमांच हो आता है। इसकी गहराई अथाह है। नीचे की अथाह गहराई में गिरने के बाद यह जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसका नाम धुआं कुंड भी पड़ा है। इस कुंड में सालों भर पानी भरा रहता है। हरी भरी वादियों के बीच यह जलप्रपात एक मनोरम दृश्य पेश करता है। यहाँ पानी एकदम उज्जवल दिखाई देता है। बरसात के दिनों में गिरते पानी की गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती है। झन झन कर आती पानी की फुहारें बहुत ही सुहाने लगती है। इतनी ऊंचाई से गिरते माजर कुंड के पानी को देखकर तो तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि लगातार धुआं उड़ रहा है या सचमुच यह पानी का बिखराव है। यह रोहतास जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बरसात के दिनों में अधिक वर्षा के कारण माजर कुंड का जलस्तर यकायक बढ़ जाता है और जल प्रवाह भी काफ़ी तीव्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ आने वाले लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि बढ़ते जलस्तर और तीव्र प्रवाह के कारण डूबने और बहने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग पिकनिक के आनंद में इतने खो जाते हैं कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं रहता कि उन्हें इस वक्त क्या करना है। जब उनके सामने संकट की स्थिति पैदा हो जाती
है कि माजरकुंड एक अत्यंत मनोहारी पर्यटन स्थल है, लेकिन इसे पूर्णतः सुरक्षित स्थल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कुछ न कुछ हिंसक घटनाएं घटती रहती हैं। सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर सुरक्षा बल मुहैया कराया जाता रहा है, परंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। सरकार व स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इतने लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे, ताकि दूर दराज से आने वाले इन पर्यटकों के मन में किसी तरह का भय पैदा न हो और वे अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित महसूस करें। प्रकृति के इन मनोरम स्थलों का भरपूर आनंद वे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके मन में किसी अनिष्ट की आशंका न हो। सोन विजन में मैं मंजू श्रीवास्तव।